कैसा हो अगर आप एक ऐसे प्लेन में बैठे हों जो 18 घंटे बाद आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाए, लेकिन जब वो प्लेन टेक ऑफ हो उसके बाद वो अगले 35 सालों तक लैंड ही ना करे। क्या आप बैठना चाहोगे उस फ्लाइट में? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फ्लाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 35 साल तक समय यात्रा करने के बाद धरती पर लैंड हुई। साथ ही हम जानेंगे उन तथ्यों को भी जो बताएंगे कि क्या ये रहस्यमय घटना सच में घटी थी या ये महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी फ्लाइट में सफ़र करने जा रहे हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है और ये फ्लाइट लगातार 35 सालों तक उड़ने वाली है। बात है 4 सितंबर 1954 की। सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 आकेन वेस्ट जर्मनी से एलेग्रे ब्राज़ील के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 18 घंटे का समय लगने वाला है। फ्लाइट में ऑन बोर्ड कुल 92 लोग हैं, जिनमें 88 यात्री हैं और 4 क्रू मेंबर्स हैं। फ्लाइट ने बिना किसी दिक्कत के आधी दूरी ट्रैवल कर ली है। अब फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजर रही है। लेकिन ये क्या हुआ? प्लेन अचानक ही ग्राउंड कंट्रोल के रडार सिस्टम से गायब हो गया। लेकिन कहाँ? ग्राउंड कंट्रोल ने प्लेन से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट 513 के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। इस घटना के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया, लेकिन इस फ्लाइट का कहीं पर कोई अता पता नहीं चला। अगर बाई चांस फ्लाइट क्रैश हुई है तो उसका मलबा तो मिलता, लेकिन वो भी नहीं मिला। इस फ्लाइट का सर्च ऑपरेशन लगातार 2 सालों तक चला। फिर 1956 में बिना किसी सबूत के हाथ लगे सर्च ऑपरेशन बंद करना पड़ा। साथ ही सैंटियागो एयरलाइंस ने भी अपना बिजनेस बंद कर दिया और कंपनी बंद होने के बाद उसकी कोई भी फ्लाइट कभी नहीं उड़ी। ये फ्लाइट एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिसका किसी के पास कोई सबूत नहीं था कि ये फ्लाइट क्रैश हुई है या इसको किसी ने अगवा कर लिया। इस घटना को करीब 3.5 दशक यानी 35 साल बीत गए। 35 सालों बाद घटती है सबको चौंका देने वाली एक रहस्यमय घटना। 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर एक अनजान फ्लाइट एयरबेस के चारों ओर चक्कर काट रही थी। कंट्रोल रूम ने फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल रूम को फ्लाइट से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर धीरे धीरे प्लेन रनवे के करीब आया। फिर उसने परफेक्ट लैंडिंग करी। प्लेन बिल्कुल सही हालत में था। उसके लैंड होने के बाद भी उसके इंजन चालू थे। कंट्रोल रूम ने फिर से प्लेन से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं मिला। अब एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड प्लेन के पास गए और उन्होंने उसका बाहर से दरवाजा खोला। जब गार्ड उस प्लेन में घुसे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन में यात्रियों के बजाय उनके कंकाल थे जो अभी भी सीट बेल्टों से बंधे थे। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि उनके मन में उठ रहे सवालों के जवाब अब केवल पायलट ही दे सकता है। उन्होंने कॉकपिट डोर खोला तो देखा कि पायलट भी कंकाल बने पड़े हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि उस कंकाल के दोनों हाथ कंट्रोल्स पर थे। इस घटना ने सबके होश उड़ा दिए और गवर्नमेंट ने इस घटना को दबा दिया। लेकिन इस घटना के बाद टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एक आर्टिकल छापा जिसमें उसने इस सारी घटना का जिक्र किया। साथ ही उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि ये वही प्लेन था जो 1954 में गायब हो गया था और 35 साल बाद उसने फिर से लैंडिंग की है। धीरे धीरे ये आर्टिकल वायरल हो गया और लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपके मन में उठ रहे हैं। इस घटना के पीछे अलग अलग थ्योरीज दी गई। कुछ मानते हैं कि ये प्लेन टाइम लूप में फंस गया होगा, कुछ मानते हैं कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके आया है, तो कुछ मानते हैं कि ये प्लेन किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया होगा, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। तो सच क्या है? क्या ये प्लेन सच में 35 साल बाद लैंड हुआ था? क्या इसने सच में टाइम ट्रेवल किया था? तो चलिए इन सब बातों से पर्दा उठाते हैं। ये बिल्कुल सच है कि सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 ने आकेन जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी थी। ये भी सच है कि ये फ्लाइट आधी यात्रा के बाद अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक गायब हो गई। ये भी सच है कि इस फ्लाइट का 2 सालों तक सर्च ऑपरेशन चला, जिसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इस फ्लाइट ने 35 साल बाद लैंड किया था? दरअसल मैं आपको बता दूं कि जिस न्यूज़पेपर ने इस स्टोरी को कवर किया था वो फिक्शनल स्टोरीज पब्लिश करने के लिए जाना जाता था। साथ ही ये घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसी 1961 में ट्विलाइट जोन नाम का एक सीरियल आता था, जिसमें ऐसी ही घटना को कवर किया था। और इस घटना के बारे में ज्यादा कुछ सबूत भी नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ऐसी घटना शायद घटी भी होगी और नहीं भी। लेकिन इस बात की क्या संभावना है कि ये घटना सच में घटी हो?
तो अगर इसको साइंस के नजरिए से देखें तो ऐसा बिल्कुल संभव है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम डायलेशन की वजह से ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन टाइम डायलेशन की भी कुछ शर्तें हैं। वो ये, या तो वो प्लेन लगभग लाइट की स्पीड के बराबर चले, या फिर वो प्लेन किसी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ब्लैक होल के पास से गुजरे। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच है या झूठ, इसका जवाब सिर्फ उसी कड़ी को जोड़ने पर मिल सकता है जहाँ पर ये कड़ी अधूरी छूटी थी। अटलांटिक ओशियन में इस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या हुआ, ये कड़ी वहीं पर अधूरी छूट गई। क्या ये प्लेन अटलांटिक ओशियन में बरमूडा ट्रायंगल जैसी ही किसी घटना का शिकार हुआ था? खैर, कोई नहीं जानता कि ये घटना सच है या झूठ, लेकिन माना ये घटना सच है, माना ये प्लेन 35 साल बाद लैंड किया था, लेकिन फिर भी एक सवाल ऐसा है जो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को शक के घेरे में खड़ा करता है। वो ये कि अगर प्लेन में मौजूद सभी लोग कंकाल बन चुके थे तो प्लेन को इतने सेफ तरीके से आखिर लैंड किसने कराया? दोस्तों, इस घटना के फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आप डिसाइड करके बताओ कि ये घटना सच है या झूठ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।